नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिनके भी फर्स्ट 2 कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगे या वीडियोस पे होंगे, उनके एक क्वेश्चन का आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे दूंगी। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, साथ ही अपना जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है आपका, उसका आंसर येस है या नो है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे दूंगी। सो मैसेज आपको, कमेंट आपको यूट्यूब पे करना है, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, क्वेश्चन पूछें आप अपना इंस्टाग्राम पे, साथ ही आपको जवाब भी वहीं पर मिलेगा। ठीक है। सो हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल और मैं लेकर के आई हूँ टॉरस, वोगो एंड कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए रीडिंग। सो शुरुआत करेंगे हम टॉरस से। वर्गोस एंड कैप्रिकॉर्न आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग्स पर आ सकते हैं। ठीक है। सो टॉरस कैसा रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक फ्रॉम द 27th ऑफ February till the 5th of March। साथ ही जानेंगे आपकी लव रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या रहने वाली है एनर्जीज। सो कैसे रहने वाला है आपका ये वीक टॉरस। ये पूरा हफ्ता आपको बहुत प्रोडक्टिव रहने की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि जो भी करना है आपको काम करते रहना है, एग्जीक्यूट करते रहना है, पोस्टपोन नहीं करना है। देखिए, सोर्स और पोस्टपोनमेंट का कार्ड साथ ही आ रहा है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आपकी सिचुएशंस है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स हैं या वर्क है, या अगर आप करियर के बारे में देख रहे हैं इस रीडिंग को, सो जो भी करना है सोच समझ करके काम ज़रूर करें, पोस्टपोन ना करें। साथ ही मुझे दिख रहा है पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी एनर्जीज़ को लेकर के आप अभी भी डिस्ट्रेस में हैं। कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपकी थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में क्या हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हैं, आपका माइंड थोड़ा सा इस वीक आपको ट्रबल दे रहा है, परेशानियां दे रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको नेगेटिविटी से दूर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज़ के अंदर आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के ऊपर आप गुस्सा हो सकते हैं, किसी के साथ में अपना झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ में आपकी बहस हो सकती है, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। जो भी है, आपका माइंड आपको पीसफुल एनर्जीज़ में रहने नहीं दे रहा है, ये दिख रहा है विद कार्ड ऑफ मोरालिटी। बहुत ही नेगेटिविटी, बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही परेशानियाँ, दिक्कत, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे ये वाला कार्ड दिखा रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को एंटायर बॉडी एक होने के चांसेस हैं, आपको सर दर्द होने के चांसेस हैं, हैवीनेस बॉडी में फील होगी, साथ ही बॉडी में, पूरे बॉडी में पेन होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, आंखों में दर्द होने के, इरिटेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि पॉजिटिव तरीके का स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नेगेटिव तरीके का स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगी जो भी आप काम कर रहे हैं एंटायर वीक, अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करिएगा। जो भी आप कर रहे हैं, आपकी नॉलेज, आपका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोगों से राय ले सकते हैं, आपके जो अपने वेल विशर्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि टारगेट ओरिएंटेड आप काम ना करें, कुछ काम ऐसे भी करें जो आप सिर्फ ये हफ्ते को ही ध्यान में रख करके नहीं करके, आप फ्यूचर को भी ध्यान में रख करके या अपनी नॉलेज को भी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर करियर वाइज भी अगर आप सोच रहे हैं तो दूसरी जगह एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ऐसी जगह पर भी एप्लीकेशंस करें जहां आपको लग रहा है कि यहाँ मतलब कोई स्कोप नहीं है, मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, यानी आपकी रीच को बढ़ाने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं, आप उसको एक हेल्दी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, केयरिंग, लविंग, पॉजिटिव, ऑनेस्ट एनर्जीज, इस तरीके से फेमिनाइन एनर्जीज मुझे दिख रही है कि उस तरीके से आपको ये एंटायर वीक निकालने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा चक्रव्यूह के अंदर फंसा देगी। सो जो भी करें, मेहनत ज़रूर करें, एक्शन ज़रूर लें। सिर्फ डे ड्रीमिंग लेकर के काम करेंगे तो ये हफ्ते आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। साथ ही देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस एंटायर वीक। ओके,
हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, वॉन्ड्स हमें यहाँ पर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर मैंने सिर्फ थोड़े ही कार्ड्स पुल आउट किए। लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के लिए भी ये रीडिंग है। कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? देखिए, आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस जो कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ के अंदर स्टक हैं, बहुत कुछ सोच समझ करके, बहुत सारे उनके मन में विचार चल रहे हैं, उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी हमें यहाँ पर चल रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ साथ किसी और चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। शायद उनका करियर हो सकता है, जॉब, बिजनेस वगैरह हो सकता है, फैमिली हो सकती है या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए सर। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस न करते हुए दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है वो पैसे को लेकर के, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर के इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है, या उनकी कोई डेडलाइन है जिसके बारे में उन्हें कवर अप करना है, उस चीज़ के बारे में उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उलझनें मुझे दिख रही हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग हैप्पी नहीं हैं रिलेशनशिप के अंदर। आपको लाइफ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, उन्हीं के बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर लाइफ आपको दे रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिचुएशंस को ग्रैब नहीं कर रहे हैं। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्ट्रेस है आपकी लाइफ में इस हफ्ते, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नहीं, कुछ डिस्कम्फर्ट आ रहा है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप बिल्कुल शांति से नहीं बैठे, सुकून से नहीं बैठ रहे। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की इंफॉर्मेशन लेते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस के अंदर हैं तो। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। हमें मिल रहा है ब्लेम विच सेज आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर माई वेल बींग। तो ब्लेम हम कभी कभी खुद को ही कर लेते हैं। ये कार्ड हमें कह रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं इस एंटायर वीक, उनको आपको अच्छे तरीके से अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है। तो जिम्मेदारियां उठाने की ज़रूरत है, सिचुएशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ब्लेम गेम ना करें, किसी को ब्लेम करके या किसी को नेगेटिविटी दे करके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई वेलबींग। साथ ही आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होली एंड सोली आपकी है। तो अननेसेसरी ड्रामा से, अननेसेसरी चीज़ों से आपको इस हफ्ते दूर रहने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते कैप्रिकॉर्न्स। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉर्न हैं या मकर राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक के लिए। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? मुझे यहाँ दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स, इस एंटायर वीक आपको डेडिकेशन के साथ में काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके सामने सिचुएशंस आ रही हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में सारे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों के साथ आप अपना कंपैरिजन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लोगों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में कंपैरिजन्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, या कुछ मिस कर रहे हैं, या आप कुछ और पाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपके कम मुझे दिख रहे हैं। आपको पूरे पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, अपने जितनी भी अच्छी क्षमता से, अच्छी सोच से आप कर सकते हैं वो सारे तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। नेचर के अंदर थोड़ा सा आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, पॉजिटिविटी ले सकते हैं। साथ ही मुझे दिख रहा है कि ये हफ्ते कुछ ना कुछ अबंडेंस आपको मिलता है, कुछ
पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा रिसोर्स हो सकता है, कुछ अच्छा गाइडेंस हो सकता है, कुछ अच्छे ब्लेसिंग्स हो सकते हैं आपके सामने। लेकिन जो भी चीज़ है उसके अंदर आपको एक्शन लेते रहना है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल रहा है तो आप बैठ जाएंगे शांति से एंजॉय कर लेंगे अपने आप को, नहीं। आपको पूरे हफ्ते मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको पूरे हफ्ते चीज़ों को सेटल करने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में काम करेंगे, अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे या अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करेंगे, अपनी ही सिचुएशंस के अंदर खुश रहने की कोशिश करेंगे, या जो सिचुएशंस जो भी हो आपके सामने। साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, नेचर के अंदर जा सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, पॉजिटिव बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एग्रेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर फायर दिख रहा है, मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन दिख रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि खुद पर आपको विश्वास कम है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आपको कम है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट वीक में, स्टार्टिंग के डेज़ में आपको खुद पर मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने ही ऊपर अपने ही चीज़ों को सेटल करने की ज़रूरत है। दूसरों के ऊपर थोड़ा कम रिलाय करें। आपके जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, आपके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके, थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करके उस चीज़ को पॉजिटिविटी के अंदर टर्न आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस हफ्ते। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर कुछ एक्शन लिया जाए, कुछ कमिटमेंट दिया जाए। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा डिस्टेंस में है, एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, कोई फेमिनिन एनर्जी कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या उनकी मदर हैं, या ये सोसाइटी हो सकती है। आइदर आपके पर्सन किसी से मैरिड हैं, तो ऐसी कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में दूरियां मुझे यहाँ पर इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप चाह रहे हैं कि आप अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें, अप्रोच करें, उनसे बात करें। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज हमें यहाँ मिल रही हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस आ रही है। और ये रीज़न है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा है, आप पता लगाना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में हो क्या रहा है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो शांति इस हफ्ते आपको, मुझे इस एंटायर रीडिंग में लग रहा है कि मिलने नहीं वाली है। पूरा वीक आप कुछ ना कुछ करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका माइंड बिल्कुल शांत नहीं है, आपके माइंड में विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है। सो शांति से आप ये हफ्ता बैठेंगे नहीं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हमें मिल रहा है डेथ, विच सेज आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely बिगनिंग्स। सो अगर कोई सिचुएशंस ऐसी है जो एंड हो रही है, यहाँ पर हमें ये कार्ड कह रहा है कि वो एंड का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरीके की नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप्स के अंदर। कुछ तो आप नया जान रहे हैं, कुछ तो आप नया सीख रहे हैं, कुछ तो आप नया आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। सो अगर नेगेटिविटी भी है तो वो नेगेटिविटी के बाद में एक पॉजिटिविटी भी आपके सामने ज़रूर आएगी। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी करें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते वर्गोस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहने वाला है आपका ये एंटायर हफ्ता, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो वर्गोस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस हफ्ते कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्ट्रेस आपके सामने आ रहा है जिसके लिए आपको करेज की ज़रूरत है, फाइटिंग करने की ज़रूरत है, हिम्मत के साथ में उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अचीव करने की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, वो ज़्यादा शेयर ना करें।
कुछ लोगों के सामने आपको चुप्पी धारण करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसी बात हो गई है, आपको जानकारी मिली है, आपका नॉलेज बढ़ा है, कुछ अवेयरनेस आपको आई है। सो वो सारी बातों को यूज़ करके आप इस एंटायर वीक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ बना ज़रूर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्लेफुल, थोड़ी सी हैप्पी, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज़ में आपको रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करना या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में आपको ये वीक नहीं निकालना है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, आप बहुत कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस एंटायर वीक। साथ ही मैं कहूँगी, जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपके पास टाइम हो, मौका हो, अपने आप को डिटॉक्स ज़रूर कीजिएगा। ओवरबर्डन या ओवर स्ट्रेस की एनर्जीज़ में आप ना रहें, डिटॉक्स करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपका माइंड और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर के आपको नए नए आइडियाज़ देता रहे, नई नई बातें आपके सामने लेकर आता रहे। अगर आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं इस वीक, मुझे लग रहा है कि आप वो चैलेंजेस के सामना ज़रूर करें, न कि उनसे डर करके पीछे हटें। तो चीज़ें अगर मुश्किल भी हैं, बिकॉज मुश्किल आने वाली हैं, सो मुश्किल भी हैं, उस मुश्किल को पॉजिटिव तरीके से, एक अच्छी सोच के साथ में, एक अच्छे विश्वास के साथ में, बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ में लेकर के ज़रूर उस चीज़ को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में डील कर रहे हो। आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकती है या आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है। आपकी तो ऑलरेडी मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर की होने के चांसेस हैं यहाँ पर। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। साथ ही सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, यानी कि धनु राशि के। ठीक है, सो जो राशियाँ मैंने नहीं कही हैं डजंट मीन आपके लिए भी ये रीडिंग है, बट यहाँ पर जो राशि ज़्यादा हमारे सामने आ रही हैं उनके बारे में बात हो रही है। सो कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस एंटायर वीक। डेफिनेटली आप चाह रहे हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच में एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन हो। इंतज़ार करते हुए मुझे आप बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप कहीं और हैं, आपके पर्सन कहीं और हैं। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन दोनों जन के बीच में ठीक तरीके से बातचीत नहीं हो रही है, या बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। साथ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ तरीके का इन्फ्लुएंस है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और प्रायोरिटी हो आपके अलावा। तो एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी, साथ ही आपके पर्सन भी। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप थोड़े से उनसे नाराज़ हैं, थोड़े से रूठे हुए हैं, थोड़े से आप खुश नहीं हैं रिलेशनशिप में उनके साथ में। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक तरीके की दूरी आ गई है, एक तरीके का डिस्टेंस आ गया है। और आपके पर्सन किसी के आइदर इन्फ्लुएंस में है, या किसी के बहकावे में है, या उनकी लाइफ में कुछ और चीज़ है। हो सकता है उनकी मदर हो, या कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकती है। कोई फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो आपके पर्सन के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आपके पर्सन शायद उनका ही ज़्यादा सुनते हैं या उनका ही ज़्यादा मानते हैं। ओके, सो रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस डेफिनेटली आप लेकर आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी रिलेशनशिप के लिए अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से बैलेंस लाया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रेस है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। सो जो भी करें सोच समझ करके, शांत मन से एक्शंस लें एंड डिसीजंस लें आप। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या हमें मैसेज मिल रहा है। एंड वी हैव ग्रीफ। I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. So कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से, या कोई चीज़ आपकी छूट रही है इस वीक, जिसकी वजह से आपको ग्रीफ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। लेकिन मैसेज हमें ये कह रहा है कि जो छूट रहा है
वो एक नई चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। तो नेगेटिव ना सोच करके जितना हो सके उस चीज़ को पॉजिटिव सोच करके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।